सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसके पिछले भाग से हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल करते आ रहे हैं। तो आज के इस भाग में भी हम उस प्रश्नावली से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 7, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण तथा ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अतः हम यहाँ पर केवल आपको ये प्रश्न जो है गृह कार्य के रूप में हल करना है। वह कोण जिसका माप एक समकोण से कम होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण से अधिक है उसे क्या कहते हैं? जिसका माप दो समकोण के बराबर होता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? यह आपको यहाँ पर भरना है। चौथा, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर तो प्रत्येक कोण कैसा होगा? तो न्यून कोण होगा। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर अर्थात 180 डिग्री है तो इनमें से एक न्यून कोण है तो दूसरा अधिक कोण होना चाहिए। अब नीचे दी गई आकृति में कोण का माप ज्ञात करना। चांदे को यहाँ पे रखते हो तो पिछले भाग में हमने चांदे से इस कोणों को माप ज्ञात करना सीखा है। तो इन चारों प्रश्नों को भी आप हल करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। तो अब घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि घड़ी की जो सुई होती है पूरा एक राउंड लगाने पर 360 डिग्री होती है, आधा राउंड लगाने पर 180 डिग्री है, उससे भी आधा लगाने पर 90 डिग्री होता है। जैसे घड़ी यहाँ से यहाँ तक घूमी तो 90 डिग्री कोण बन गया, यहाँ से यहाँ तक घूमी तो कितने डिग्री कोण बनता है? तो 1 घंटा घड़ी चलने पर 1 घंटा घड़ी चलने पर कितने डिग्री का कोण बनती है? तो आप याद रखना 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे कि 12 से 1 पे आया 30 डिग्री बन गया, 12 से 2 पे आया 60 डिग्री, 12 से 3 पे आया 90 डिग्री, 12 से 4 पे आया तो 120, 12 से 5 पे आया तो 180, 12 से 5 पे आया तो 150, 12 से 6 पे आया तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये घड़ी का जो कांटा है 12 से 6 पर आया है तो 6 पर आने से तात्पर्य 6 घंटे पूरे हुए, तो 6 को 30 से गुणा करना है। इसी वजह यहाँ पे 12 से 1 पे आया है तो 1 को 30 से गुणा करना है, और ये 12 से 9 पे आया है तो 9 को 30 से गुणा करने पर आपको कोण पता चल जाएगा। खोज कीजिए, दी गई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीर्ष द्वारा देखने पर कोण बड़ा हो जाता है। क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? नहीं। कितने भी डिग्री कोण को, चाहे 30 डिग्री कोण बनाओ तो कितनी भी बड़ी आकृति में बना दो, कोण का माप वही रहता है। अगला है, मापी और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत करना है। यहाँ पे चांदे को यहाँ पर रखना है, ये कितने डिग्री कोण है उसका मान लिखना है और पता लगाना है न्यून कोण है, अधिक कोण है या फिर सरल कोण। जैसे पहला ए ओ बी तो इनको मापना है। अगला ए ओ सी, तो यहाँ पे चांदे को रखना है ए ओ सी को मापना है। फिर है बी ओ सी, अगला है डी ओ सी, तो डी ओ और सी इस वाले कोण को मापना है। इसी प्रकार इनको माप कर आप इनका प्रकार लिखेंगे। धन्यवाद।